मैं मेमली आप सभी का हैदरी स्टूडेंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। सीटेट दिसंबर सन 2021 के लिए उर्दू पेडागोजी की हमारी ये दूसरी क्लास है, जिसके तहत हम लोग सीटेट के सिलेबस के मुताबिक उर्दू पेडागोजी के पहले टॉपिक लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन यानी कि ज़बान की आमोज़िश और हुसूल याबी, भाषा अधिगम और अर्जन का दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा, इससे पहले हमने ज़बान क्या होती है ये जाना और ज़बान की जो किस्में हैं उसको समझा। बोली और ज़बान में फ़र्क क्या होती है, मादरी ज़बान और मेयारी ज़बान क्या होता है, ये सब हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोगों ने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, उसकी मदद से ज़रूर देखिए। आज की अपने इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, आमोज़िश और हुसूल याबी में फ़र्क क्या है, भाषा अधिगम और भाषा अर्जन दोनों को समझेंगे और दोनों में अंतर क्या है ये जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि लैंग्वेज एक्विजिशन यानी कि ज़बान की तहसील या ज़बान का इक्तिसाब या ज़बान की हुसूल याबी होती क्या है। तो भाषा अर्जन यानी कि एक्विजिशन जो है ये एक ऐसा अमल है जिसके तहत आसपास के माहौल, वालिदैन और बुज़ुर्गों को देखकर ज़बान सीखी जाती है। यानी कि जब हम अपने आसपास के लोगों को, अपने बुज़ुर्गों को देखकर जब ज़बान सीखते हैं तो ये अमल क्या कहलाता है, ज़बान की हुसूल याबी कहलाता है। और जब हम आसपास के लोगों को देख के ज़बान सीखते हैं तो ये हम फितरी तौर पर सीखते हैं, ठीक है, कोशिश हम नहीं करते हैं, ऑटोमेटिक हमें ज़बान आने लगती है। तो ज़बान की जो हुसूल याबी है ये एक फितरी अमल है, ये अमल पैदाइश के बाद से शुरू हो जाता है, ठीक है। जब बच्चा पैदा होता है और 4 साल तक की उम्र तक पहुंचता है तो 4 साल में बच्चा मादरी ज़बान को हुसूल कर लेता है, मादरी ज़बान का इक्तिसाब बच्चा ऑटोमेटिक कर लेता है। वो कोशिश नहीं करता, बस आसपास के लोगों को देखता है और फितरी तौर से पैदाइश के बाद 4 साल की उम्र तक वो मादरी ज़बान हासिल कर लेता है। मादरी ज़बान यानी कि मातृभाषा का अर्जन कर लेता है, मादरी ज़बान का इक्तिसाब कर लेता है, ठीक है। अगला पॉइंट इससे रिलेटेड ये है कि इस तरह ज़बान के हुसूल का नज़रिया मादरी ज़बान से जुड़ा है। अगर आपसे पूछे कि ज़बान के हुसूल का नज़रिया किससे मुतल्लिक है तो मादरी ज़बान से है, जिसमें बच्चा नीम शऊरी अमल से यानी कि जानबूझ के नहीं, सबकॉन्शियसली बच्चा मादरी ज़बान को सीखता रहता है, मादरी ज़बान का इक्तिसाब करता रहता है। तो इस तरह ज़बान के हुसूल का नज़रिया मादरी ज़बान से जुड़ा है, जिसमें बच्चा नीम शऊरी अमल से कवायद के तईन लाइल्मी रखते हुए जब बच्चा ज़बान की तहसील करता है, इक्तिसाब करता है ज़बान का, तो वो ग्रामर वगैरह पे ध्यान नहीं देता है, ठीक है। वो ग्रामर के तई लाइल्मी रखते हुए फितरी तौर पर ज़बान सीखता है, वो कोशिश नहीं करता है, ऑटोमेटिक वो ज़बान सीखता जाता है। अब ज़बान की आमोज़िश क्या होती है, भाषा अधिगम क्या होता है। देखिए, जो भाषा अर्जन था उसमें बच्चा लाशऊरी तौर से फितरी तौर पर सीख रहा था, लेकिन मादरी ज़बान, जब बच्चा मादरी ज़बान के अलावा कोई दूसरी ज़बान सीखता है तो उसे ज़बान की आमोज़िश कहते हैं। मादरी ज़बान सीखता है बच्चा बिना किसी कोशिश के तो वो ज़बान की हुसूल याबी होती है, लेकिन ज़बान की आमोज़िश किसे कहते हैं, मादरी ज़बान सीखने के अलावा किसी दीगर ज़बान को सीखना, ये ज़बान की आमोज़िश भाषा अधिगम यानी कि लैंग्वेज लर्निंग कहा जाता है। जैसे हिंदुस्तानी माहौल में आप रह रहे हैं और आप अंग्रेज़ी सीख रहे हैं, तो अंग्रेज़ी आप सीखेंगे तो अंग्रेज़ी का सीखना आपके लिए आमोज़िश
अधिगम यानी कि लर्निंग कहलाएगा। ज़बान की आमोजिश में बाकायदगी पाई जाती है। देखिए, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में यही फ़र्क है। भाषा अर्जन में कोई ग्रामर का इस्तेमाल नहीं होता है, कवायद को आप ध्यान में नहीं रखते हैं, लेकिन ज़बान की आमोजिश में बाकायदगी होती है। तालिब इल्म शऊरी तौर पर कवायद के उसूलों की पाबंदी करता है, नहवी साख्त पर अमल करता है और बार बार मश्क से अपनी ज़बान पर दस्तरस हासिल करने की कोशिश करता है। चलिए यहाँ पे हम लोग दोनों में कंपैरिजन कर लेते हैं, यानी कि भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में फ़र्क क्या है। ज़बान की हुसूलियाबी यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन और ज़बान की आमोजिश यानी कि लैंग्वेज लर्निंग में डिफरेंट हम लोग देखते हैं। पहले पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि ज़बान की हुसूलियाबी एक फितरी अमल है, यह नीम शऊरी तौर पर होता है, यानी कि जब बच्चा मादरी ज़बान का एक्विजिशन करता है तो वो स्वाभाविक तौर से करता है, फितरी अमल होता है, ऑटोमेटिकली बच्चा ज़बान की हुसूलियाबी कर लेता है, एक्विजिशन लैंग्वेज को कर लेता है। लेकिन जब ज़बान की आमोजिश की बात की जाती है तो ज़बान की आमोजिश के लिए शऊरी तौर पर कोशिश करनी पड़ती है। एक्विजिशन में कोशिश नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक बच्चा ज़बान का अर्जन कर लेता है, लेकिन ज़बान की आमोजिश में बच्चे को कोशिश करनी पड़ती है ज़बान सीखने के लिए। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि ज़बान की हुसूलियाबी के ज़रिए बच्चा अपनी पहली ज़बान यानी कि मादरी ज़बान पर दस्तरस हासिल करता है। लैंग्वेज एक्विजिशन में बच्चा पहली ज़बान पर यानी कि जो उसकी मादरी ज़बान है उस पर दस्तरस हासिल करता है, लेकिन ज़बान की आमोजिश जो है वो ज़बान की आमोजिश का लफ्ज़ दूसरी ज़बान के सीखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लैंग्वेज एक्विजिशन जो है वो फर्स्ट लैंग्वेज के लिए होता है, जबकि लैंग्वेज लर्निंग सेकेंड लैंग्वेज के लिए इस्तेमाल होता है। ज़बान की हुसूलियाबी में किताब और ग्रामर की ज़रूरत नहीं होती है। एक्विजिशन जो होता है वो बिना ग्रामर का लिहाज रखते हुए होता है, लेकिन ज़बान की आमोजिश में यानी कि लैंग्वेज लर्निंग में किताब और ग्रामर की ज़रूरत पड़ती है। हुसूलियाबी गैर रस्मी और गैर मुस्तकीम तरीके से होती है, यानी कि जो आपका लैंग्वेज एक्विजिशन होता है वो अनौपचारिक तरीके से और बिना किसी एक मुस्तकीम तरीके से होती है, यानी कि ऑटोमेटिक हो जाती है, इसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है। जबकि लैंग्वेज लर्निंग में बाकायदगी के साथ ज़बान के कवायद और उसूलों को सीखा जाता है। ज़बान की हुसूलियाबी बच्चे ज़्यादातर घरेलू माहौल में करते हैं। घरेलू माहौल में माँ बाप को देख के ही बच्चे लैंग्वेज एक्विजिशन करते हैं, लेकिन लैंग्वेज लर्निंग की बात करें तो ये रस्मी तौर पर औपचारिक रूप से स्कूल में टीचर्स की मदद से होती है। लैंग्वेज एक्विजिशन कहाँ पे होती है? घरेलू माहौल में, लेकिन लैंग्वेज लर्निंग ये स्कूल में टीचर्स की मदद से होती है। तो दोनों में फ़र्क आपने जान लिया। अब यहाँ पे ज़बान की आमोजिश और हुसूलियाबी से मुताल्लिक जो मुख्तलिफ नज़रियात हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। पावलोव और स्किनर की बात करते हैं। ये बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजिस्ट हैं। इनके मुताबिक ज़बान का सीखना यानी लैंग्वेज लर्निंग जो है वो महज मुहर्रिकात और जवाब के दरमियान ताल्लुक़ है, यानी कि पावलोव और स्किनर कह रहे हैं कि लैंग्वेज लर्निंग स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच कनेक्शन का नाम है, यानी भाषा अधिगम उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच संबंध होता है। और ये संबंध कैसे बढ़ता है? मश्क, नकल और रटने से ये संबंध हासिल होता है। यानी बच्चा अपने माहौल की ज़बान को सुनता है, उसे दोहराने की कोशिश करता है, चीज़ों और उनके नाम के बीच रिश्ता जोड़ता है और इसी नतीजा में ज़बान सीख लेता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बच्चा नकल करके या रट के ज़बान सीखता है, ये
किस साइकोलॉजिस्ट का मानना है? तो आपको जवाब देना है स्किनर और पावलोव, जो कि बिहेवियरिस्ट हैं, माहिर किरदारियात हैं। उनके मुताबिक जो ज़बान का सीखना है वो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच कनेक्शन है, और बच्चा मश्क करके, नकल करके, रट के ज़बान सीखता है। अब बात करते हैं चौमस्की का, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हर साल सवाल पूछा जाता है। सबसे पहले यहाँ से सवाल क्या पूछा जाता है कि बच्चे में ज़बान सीखने की सलाहियत पैदाइशी होती है, ये कौल किसका है? अक्सर पूछा जाता है। तो नोम चॉम्स्की कह रहे हैं कि बच्चे में ज़बान सीखने की सलाहियत फितरी तौर पर पैदाइशी होती है, यानी बच्चे कोशिश नहीं करता, वो ऑटोमेटिक ज़बान सीखता है। दुनिया में आने वाला हर बच्चा अपने साथ दिमाग में एक खास उज़्व लेकर आता है जिसे लैड कहते हैं। चॉम्स्की कह रहे हैं कि हर बच्चे के दिमाग में एक डिवाइस होती है जिसको लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं, और इसी की मदद से बच्चा ज़बान को पैदाइशी तौर से सीखता रहता है। ज़बान सीखने के बुनियादी उसूल और अज्जा बच्चे में पैदाइशी तौर पर होते हैं। इनकी जो नज़रिया है, इससे क्या बात निकल के सामने आ रही है कि बच्चे ज़बान को पैदाइशी तौर पर सीखने की सलाहियत रखते हैं। पैदाइश के बाद जब बच्चा बोली जाने वाली ज़बान सुनता है तो ज़बान सीखने की सलाहियतें मुतहर्रिक हो जाती हैं, एक्टिव हो जाती हैं, और कुछ अरसा में बच्चा का दिमाग बोली जाने वाली ज़बान की पेचीदगी और साख्त को समझने लगता है और बच्चा ज़बान बोलना शुरू कर देता है। चॉम्स्की कह रहे हैं कि ज़बान का फितरी सॉफ्टवेयर या कवायद फितरी तौर पर बच्चे के दिमाग में फिट होता है, जिसको उन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर कहा है। जो ज़बान बच्चे के जीन्स में पोशीदा होती है उसे उन्होंने इन्नेट लैंग्वेज कहा है। चॉम्स्की क्या कह रहे हैं कि हर बच्चे के दिमाग में एक सॉफ्टवेयर फिट होता है जिसको उन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर कहा, और जो ज़बान बच्चे के जीन्स में पहले से होती है उसको उन्होंने इन्नेट लैंग्वेज कहा। ठीक है। माहौलियाती राब्ता फितरी कवायद को बेदार करता है, और इस बेदारी के नतीजे में इंसान कोई भी ज़बान सीख सकता है, बशर्ते कि उसे ज़बान सुनने के मुनासिब मौके मिलें। तो यहाँ पे हमने नोम चॉम्स्की का नज़रिया ये देख लिया। इनके मुताबिक बच्चे में ज़बान सीखने की सलाहियत पैदाइशी होती है, बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। ये चॉम्स्की का नज़रिया है। इन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का कंसेप्ट दिया। अब पियाजे और वाइगोत्स्की के नज़रिया को देख लेते हैं। ये भी बहुत ही ज़्यादा अहम है। पियाजे को आप जानते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी इन्होंने दी, और इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 4 स्टेजेस बताए। पहला इन्होंने जो बताया वो सेंसरी मोटर, जिसको हम लोग इंद्रिय जनित गामक अवस्था या संवेदी पेशी अवस्था कहते हैं। दूसरी जो इन्होंने बताया प्री ऑपरेशनल स्टेज बताया, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। उसके बाद इन्होंने बताया तीसरी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हम लोग मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। और चौथा स्टेज जो पियाजे ने बताया वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हम लोग हिंदी में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। तो पियाजे की थ्योरी मैंने आप लोगों को यूट्यूब पे कराई है, आप सर्च करके देख सकते हैं पियाजेस थ्योरी इन उर्दू, आपको टोटल जानकारी मिल जाएगी। तो पियाजे का नज़रिया जो है वो तामीराती है, जिसके मुताबिक बच्चा हवासे खमसा के ज़रिए, जो ज्ञान इंद्रिय हैं उनके ज़रिए सीखता है। आँख, कान, नाक, मुंह और त्वचा के ज़रिए बच्चा सीखता है और अपने नॉलेज को खुद क्रिएट करता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि बच्चा अपने इल्म की तश्कील खुद करता है, ये नज़रिया किसका है? तो पियाजे का है। और वो एसिमिलेशन और रिकमेंडेशन के ज़रिए वो स्कीमा बनाता है। अब वाइगोत्स्की की बात करते हैं। वाइगोत्स्की के मुताबिक ज़बान समाजी तामुल का नतीजा है।
सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया के फलस्वरूप भाषा सीखी जाती है। ये कौल किसका है? वाइगोस्की का है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सामाजिक तामुल का तसव्वुर किससे मुताल्लिक है? तो वाइगोस्की से मुताल्लिक है। वाइगोस्की ने जो अपनी थ्योरी दी उसका नाम क्या है? सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी, यानी सामाजिक सकाफती नशोनुमा का नज़रिया, जिसको हम लोग सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। अपने इस नज़रिया में इन्होंने 3 चीज़ों पे बहुत ही ज़्यादा जोर दिया। पहला समाज, दूसरा सकाफत और तीसरा ज़बान, यानी कि समाज, संस्कृति और भाषा, 3 चीज़ों पे अपनी थ्योरी में वाइगोस्की ने बहुत ही ज़्यादा जोर दिया। साथ ही साथ वाइगोस्की ने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का कंसेप्ट दिया, जिसको उर्दू में कुर्ब नशोनुमा का इलाका और हिंदी में समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। तो ये क्या होता है? तो बच्चों के अमली सलाहियत और मुमकिना सलाहियत के बीच में फ़र्क पाया जाता है। इसी फ़र्क को वाइगोस्की जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। अब देखिए, इन्होंने एक कंसेप्ट दिया स्कैफोल्डिंग, बहुत इम्पोर्टेंट है। सीडीपी के पोर्शन में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्कैफोल्डिंग क्या होता है? तो तजर्बाकार अफराद के ज़रिए बच्चों को दिया जाने वाला सहारा, इसे ही स्कैफोल्डिंग कहते हैं, मचान बंदी कहते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा साइकिल चलाना अभी सीख रहा है, तो आप उसको साइकिल पे बैठा के उसको पीछे से थोड़ा सा पकड़े रहें। जब वो चलाने लगे तो आप उसको छोड़ दें। तो ये जो टेम्परेरी हेल्प आप बच्चे को दे रहे हैं, इसी को वाइगोस्की स्कैफोल्डिंग कहते हैं। जब बच्चा अपने आप से बात करते हुए ज़बान का इस्तेमाल करता है, तो इसे वाइगोस्की क्या कह रहे हैं? प्राइवेट स्पीच कह रहे हैं, निजी तकरीर। मान लीजिए बच्चा कोई बच्ची प्रेस कर रही है, प्रेस करते हुए अपने आप से बात कर रही है, तो इसको वाइगोस्की क्या कहेंगे? प्राइवेट स्पीच कहेंगे। लेकिन अगर कोई बच्चा अपने आप से बात कर रहा है, तो इसको पियाजे क्या कहेंगे? ईगोसेंट्रिज्म कहेंगे। तो पियाजे और वाइगोस्की के दोनों के नज़रियात आपने जान लिए। अब बंडूरा के नज़रिया को देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बंडूरा का समाजी आमोजिश का नज़रिया क्या कहता है? ये नज़रिया मॉडल के बर्ताव के मुशाहदे और तकलीद पर मुनहसिर है। यानी कि बंडूरा कह रहे हैं कि बच्चे समाज में और मॉडल को जो कुछ भी देखते हैं उसी को अपना लेते हैं। इनका मानना यह है कि बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को अपना सकते हैं। ये अमल कुमुक यानी कि रेनफोर्समेंट के साथ भी हो सकता है और कुमुक के बगैर भी हो सकता है। इस नज़रिया के हामियों का मानना यह है कि बच्चा बगैर मॉडल के अल्फाज और ज़बान की तश्कील नहीं सीख पाता। तो बंडूरा का नज़रिया आपने जान लिया। तो हमने अब तक क्या पढ़ा? हमने लैंग्वेज लर्निंग पढ़ा, लैंग्वेज एक्विजिशन पढ़ा, उसके बाद दोनों में डिफरेंट है क्या ये जान लिया, और कुछ नज़रियात जान लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इससे मुताल्लिक आगे कुछ और जानकारी दी जाएगी।